नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी घोषणा आदेश। तो शाम 7 बजे तक की 7 बड़ी खबरें, घोषणा आदेश आप देख सकते हैं। हरियाणा से क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, आदेश जानकारी जानने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं इस समय की हरियाणा की 7 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में गरीब परिवारों के घरों की छत पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास ये है कि परिवार अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपये है, उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे न केवल घर की बिजली की जरूरत पूरी होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी घोषणा। तो ये आप देख सकते हैं, सोलर पैनल से न केवल घर की बिजली की ज़रूरतें पूरी होंगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे गरीब परिवार। तो ये आप देख सकते हैं पहली बड़ी घोषणा, गरीबों के घरों पर मुफ्त में लगेंगे सोलर पैनल, अतिरिक्त बिजली भी बेच सकेंगे। 1,80,000 सालाना आय वाले परिवारों के लिए सरकार की योजना। तो ग्रुप डी के 3,774 पदों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। प्लाटों के लिए पंजीकरण जल्द शुरू होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्रामीण आवास योजना विस्तार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ईडब्ल्यूएस, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड के लिए पंजीकरण की सुविधा जल्द शुरू होगी। 1 दिनों में इसके लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने पत्रकार के साथ बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है, इसके लिए भी टेंडर लगाए जा रहे हैं। सीएम ने 17 अगस्त को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। 17 दिन में यह तीसरी मंत्रिमंडल की बैठक है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले 23 लाख परिवारों को 84 लाख सदस्यों को हैप्पी कार्ड के माध्यम से हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 साल में 1,000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान की। आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से परिवारों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी। तो ये बड़ी घोषणाएं। आइए तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों का बीमा नहीं करा सके 15 जिलों के किसान 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा कंपनियों के चयन में देरी के कारण क्लस्टर 2 और 3 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान फसलों का बीमा नहीं करा पाए थे। क्लस्टर 2 में 7 जिले अम्बाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, मेंढर, गुरुग्राम तथा क्लस्टर 3 में 8 जिले यमुनानगर, पानीपत, पलवल, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, मेवात और सरखीदादरी शामिल हैं। बीमा कंपनियां खरीफ फसलों में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग तथा रबी फसलों में गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी और जौ का बीमा करेंगी। बीमा कंपनियों को सरकार की ओर से प्रीमियम के रूप में लगभग 1100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से किसानों को खरीफ फसलों के लिए 1 से 1.5% प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार देगी। तो यह आप देख सकते हैं 15 जिलों के किसान 16 तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा। तो ये आप देख सकते हैं 15 जिलों के किसान 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा लें जिन्होंने नहीं कराया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार 12वीं कक्षा में 90% से ज़्यादा अंक पाने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सम्मानित करने की योजना बना रही है। मेधावी योजना के तहत खातों में 1,11,000 रुपये दिए जाएंगे। 700 विद्यार्थी योजना में शामिल किए गए हैं। उन्होंने अंक 90% से ज़्यादा हैं। 12 अगस्त को पंचकूला में कार्यक्रम आयोजित कर 20 विद्यार्थियों को यह राशि ऑनलाइन खातों में दी जाएगी। इनमें 17 लड़कियाँ और 3 लड़के हैं। इनमें 12वीं कक्षा में 95 से 97 अंक लाए हैं। तो ये देख सकते हैं मुफ्त यात्रा की भी योजना, 60% से ज़्यादा अंक वाले विद्यार्थियों के हैप्पी कार्ड बनाने की भी योजना पर भी काम चल रहा है। यह किसी भी समय लागू हो सकती है। कार्ड से रोडवेज बसों में साल में 500 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकेंगे जिनके 60% से अधिक अंक हैं। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार लगातार काम करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है। सरकार ने 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले 23 लाख परिवारों के 84 लाख सदस्यों को हैप्पी कार्ड के माध्यम से हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 साल में 1,000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से परिवारों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी गई। ये बड़ी अपडेट। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गैस कनेक्शन और सिलेंडर देकर महिलाओं को धुएं से मुक्त दिलाने का काम किया है। अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि 500 रुपये में वर्ष में 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। यह योजना 1 अगस्त से लागू हो चुकी है। इससे लगभग 49 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बार प्रदेश में कम बारिश होने के कारण किसानों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया कि किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस दिया जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं बड़ी घोषणाएं, जहां किसानों की सभी फसलें अब एमएसपी पर भी खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नवीनीकरण योजना के तहत 71,196 लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपये दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं। 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर, 1 साल में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में करोड़ों के हुए विकास कार्य। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जिले में नए राशन डिपो के आवेदन की तिथि 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके लिए लोग विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो ये फरीदाबाद से बड़ी खबर, नए राशन डिपो के आवेदन की बढ़ाई तिथि। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ने बताया कि विभाग ने सरल पोर्टल पर सूची जारी कर दी है। इसके तहत जिले में 78 राशन डिपो महिलाओं के दिए जाएंगे। इनमें 23 डिपो शहरी व 55 डिपो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। नए राशन डिपो के लिए महिलाएं 20 अगस्त तक सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को ग्रुप डी के बचे हुए 3200 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। इन सभी को रविवार शाम तक नियुक्ति भी दे दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है और चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच भी शुरू कर दी है। सरकार ने इन सभी की रविवार शाम तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद आयोग ने सभी पास हुए सभी उम्मीदवारों को निर्देशित किया है कि वह अपने आवंटित विभाग, बोर्ड, निगम के नोडल अधिकारी से सूचना मिलते ही तुरंत रिपोर्ट करें। तो एचएसएससी ने 21-22 अक्टूबर को ग्रुप डी के 13,536 पदों की भर्ती के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा ली थी। इन पदों के लिए 13.76 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 8.54 लाख परीक्षा में बैठे। उसके बाद 8 मार्च को करीब 10,000 पदों के परिणाम जारी कर दिए गए थे, जबकि बाकी बचे पदों के परिणाम रोक लिए गए थे। यह परिणाम पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सामाजिक आर्थिक अंक को लेकर चल रहे केस के कारण रोके गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अतिरिक्त अंकों का लाभ दिए बिना नई लिस्ट जारी कर दी गई है। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि आयोग का लक्ष्य निष्पक्ष, पारदर्शी और समानता के अवसर उपलब्ध करवाकर युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी में चयन कर सरकार को सिफारिश भेजना है। तो ये आप देख सकते हैं, सीएम बोले नॉन स्टॉप रोजगार देने का सिलसिला रहेगा जारी। तो पंजाबी टीजीटी के 104 पदों का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो ग्रुप डी के बचे हुए 3200 पदों का परिणाम जारी। आज शाम तक नियुक्ति भी 10,000 पदों पर पहले जारी हो चुका है। नतीजा बिना अतिरिक्त अंक दिए बाकी की सूची जारी कर दी गई है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में तेज़ बारिश की संभावना। मानसून सीजन में शनिवार को हिसार में जमकर बादल बरसे। तो आप देख सकते हैं मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पिछले 3-4 दिन से मानसून में सक्रियता देखने को मिल रही है। इसके चलते शनिवार को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। तो आप ये देख सकते हैं 13 अगस्त तक प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है। अगले 3-4 दिन इसी तरह से बारिश होने के आसार हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि इस समय होने वाली बारिश से सभी फसलों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये बड़ी खबरें हरियाणा से। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो हरियाणा की इस अपडेट में इतना ही। सभी छोटी से बड़ी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।